हेलो दोस्तों, मैं शशिभूषण गैरवार से यूनिक एकेडमी की यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ से संबंधित 18 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक के करंट न्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चर्चा शुरू करने से पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए तो फिर चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपको मिल जाएगा राजीव युवा मितान क्लब। राजीव युवा मितान क्लब इसका घोषणा जो है इसका घोषणा जो है 14 जनवरी वर्ष 2020 को कर दिया गया था। ठीक, राजीव युवा मितान क्लब की घोषणा जो है 14 जनवरी वर्ष 2020 को कर दिया गया था, जिसकी शुरुआत जो है हाल ही में 18 सितंबर वर्ष 2021 को किया गया। अब इसका उद्देश्य क्या है? राजीव युवा मितान क्लब का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ की युवा शक्ति को संगठित करके गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के ध्येय वाक्य को साकार करना जो है राजीव युवा मितान क्लब का प्रमुख उद्देश्य है। अब इस क्लब के अंतर्गत जो सदस्य शामिल होंगे उनकी आयु जो है 15 से लेकर 40 वर्ष तक के आयु वर्ग के युवाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। यानी जो ऐसे युवा जिनके आयु जो है 15 वर्ष से कम है वो इसमें शामिल नहीं हो सकेंगे, और ना ही 40 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति इसमें शामिल हो सकेंगे। तो ध्यान रखना, इसमें कौन सा आयु वर्ग के लोग इसमें शामिल होंगे, तो 15 से लेकर 40 वर्ष तक के आयु वर्ग के लोग इसमें शामिल हो सकेंगे। कुल क्लब यानी छत्तीसगढ़ में कुल कितने क्लब बनाए जाएंगे, तो 13,269 क्लब बनाए जाएंगे। ध्यान रखना इसमें। और प्रत्येक ग्राम पंचायत और नगर पंचायत पर कम से कम एक जो है क्लब बनाए जाएंगे। यदि ग्राम पंचायत और शहर में जो है वार्ड की आबादी जो है 2500 से अधिक है, ग्राम पंचायत और शहर के वार्ड की आबादी जो है आपका 2500 से अधिक है, तब वहाँ 2 क्लबों की स्थापना की जाएगी। ध्यान रखना इसमें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है इसमें क्लब में जो है एक क्लब में कम से कम जो है 20 सदस्य होंगे। एक क्लब में जो है कम से कम 20 सदस्य होंगे और अधिक से अधिक 40 सदस्य होंगे, जिसमें महिला की संख्या जो है 1/3 होगी। मतलब आप समझें तो इसमें ये अगर एक क्लब में जो है 21 सदस्य हैं, अगर किसी क्लब में 21 सदस्य हैं तो उसमें महिला की संख्या जो है 7 होगी। तो ध्यान रखना ये कि एक क्लब में जो है महिला की जो संख्या है उस क्लब में स्थित सदस्यों की 1/3 महिला होंगी। ठीक, ध्यान रखना इसमें। और अगला जो है आपका जो क्लब संचालन होगा, क्लब जो है किसके अंतर्गत काम करेगा, तो कलेक्टर एवं अनुविभाग अधिकारी के अंतर्गत काम करेगा। ठीक, ध्यान रखना। क्लब के संचालन के लिए 25,000 रुपया, प्रत्येक 3 माह के लिए दिया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। ध्यान रखना ये जो है ये आंकड़ा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 25,000 क्लब के संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा देय होगा। प्रत्येक 3 माह में 25,000, यानी एक क्लब में एक साल में जो है 1 लाख रुपये का खर्च होना है। तो इस आधार से जो है राज्य में संचालित सभी क्लब के लिए जो है 3 माह में जो है 33 करोड़ 17 लाख रुपये का खर्च होगा। और इसी को साल में देखें, राज्य के सभी क्लबों के लिए साल भर में कुल कितना खर्चा होगा, तो आपका 132 करोड़ 69 लाख रुपये का खर्च होगा। तो ध्यान रखना, ये जो है यहाँ पर ये 132 करोड़ और यहाँ पर 25,000 प्रति 3 माह क्लब के लिए देय होगा राज्य सरकार द्वारा। और एक वर्ष में कितना खर्चा होगा, तो 132 करोड़ रुपये। राज्य के सभी क्लबों के लिए 132 करोड़ 69 लाख रुपया। ठीक, ध्यान रखना।
अगला है इसमें इस क्लब के निगरानी के लिए निगरानी प्रणाली का गठन किया गया है, जिसमें प्रदेश स्तर पर 2 होंगे, जिसमें एक होगा मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। दूसरा सचिव स्तर पर निगरानी समिति का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे। ठीक, जिला स्तर पर गठन किया जाएगा निगरानी समिति का। दूसरा और एक तो अनुविभाग स्तर पर जो है निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। अगला है आपका मिल जाता है 11वीं 12वीं के साथ ITI की पढ़ाई। 11वीं 12वीं के साथ ITI की पढ़ाई की शुरुआत किया जा चुका है। कहाँ से? तो आपका पाटन दुर्ग से ये जो है ये चालू किया जा चुका है। 11वीं 12वीं के साथ ITI की पढ़ाई कहाँ से? तो पाटन से यहाँ शुरू किया है, बाकी पूरे छत्तीसगढ़ में लागू नहीं किया गया है। तो ध्यान रखना कहाँ शुरू किया गया है? तो पाटन दुर्ग में 11वीं 12वीं के साथ ITI की पढ़ाई। ये जो है किनके द्वारा शुरू किया गया है? तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के संयुक्त रूप से 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है। संयुक्त रूप से 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है, जो कहाँ से संचालित हो रहा है? तो कहाँ से संचालित किया जा रहा है? सबसे पहले तो पाटन दुर्ग से। ध्यान रखना ये स्थान जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इस स्थान से क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ से चयनित विद्यार्थी इसमें 80 विद्यार्थियों को चयन किया गया है। इसके लिए 80 विद्यार्थियों का चयन किया गया है, जिसमें 40 आपका लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं। 40 लड़के जो है वेल्डिंग सीखेंगे, और ये 40 लड़कियां जो है स्टेनोग्राफी हिंदी जो है व्यावसायिक प्रशिक्षण लेंगे। ठीक, अगला देखते हैं। अगला आपका मिल जाता है छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के नवीन मुख्य न्यायाधीश। छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के नवीन मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो हाल ही में बने आपका अरूप कुमार गोस्वामी बने। अरूप कुमार गोस्वामी कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश होंगे छत्तीसगढ़ के? तो ये 14 नंबर के मुख्य न्यायाधीश होंगे। 14 नंबर जो है इसमें जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को शामिल नहीं किया गया है। इस आधार से जो है ये अरूप कुमार गोस्वामी जो है 14 नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। ध्यान रखना है, इससे पहले जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से आपको प्रशांत कुमार मिश्र थे। छत्तीसगढ़ में अरूप कुमार से पहले जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे प्रशांत कुमार मिश्र थे। ठीक, ध्यान रखना। अब ये प्रशांत कुमार मिश्र जी जो है प्रशांत कुमार मिश्र से पहले थे PR रामचंद्र मेनन थे। PR रामचंद्र मेनन जो है रिटायर 1 मई को रिटायर होने के बाद जो है इन्होंने जो है यानी प्रशांत कुमार ने जो है 1 जून को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपना पद ग्रहण किया। ठीक, ध्यान रखना। इसके बाद कौन आ गए? अरूप कुमार गोस्वामी। अब ये अरूप कुमार गोस्वामी कहाँ से थे? तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश थे। आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश थे, अब बनेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश 14 नंबर का। ठीक, 14 नंबर का। और आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश अब कौन बनेंगे? तो प्रशांत कुमार मिश्र बनेंगे। ये भी ध्यान रख लिया रहना। अगला आपका राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक वर्ष 2020-21 राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक वर्ष 2020-21 में जो है छत्तीसगढ़ के स्थान कौन सा रहा? तो आपका ये दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ रहा। पूरे देश में जो है छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर रहा। ठीक, राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ का क्रम पूरे देश में दूसरा स्थान है। ठीक, ध्यान रखना इसे भी। ये किसके द्वारा जारी किया गया राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक? तो ये जो है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। किस श्रेणी के लिए जारी किया गया? जिला अस्पतालों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने एवं मरीजों के बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए जो है छत्तीसगढ़ जो है पूरे देश में दूसरे स्थान पर है राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक के आधार पर। ध्यान रखना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगला आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि 3rd जेंडर पॉलिसी बनाने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। वेरी IMP है ये। 3rd जेंडर पॉलिसी बनाने वाला छत्तीसगढ़ जो है पूरे देश का पहला राज्य है। ठीक, अब ये पॉलिसी, इस नियम का उद्देश्य क्या होगा? इस नियम का उद्देश्य होगा कि तृतीय लिंग समुदाय के कल्याण एवं पुनर्वास एवं संरक्षण प्रदान करना जो है इस पॉलिसी का प्रमुख उद्देश्य है। इसके अंतर्गत विशेष में देख लेते हैं कि तृतीय लिंग समुदाय के 13 नवनियुक्त आरक्षकों को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया, ये ध्यान रख लेना। और इसमें जो है तृतीय लिंग समुदाय के कल्याण पुनर्वास एवं संरक्षण के लिए कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है।
ठीक। और इसमें तृतीय लिंग तीसरे नंबर पर विशेष में देखते हैं तो तृतीय लिंग के व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए आश्रम सह पुनर्वास केंद्र स्थापित करने के लिए 76 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। 76 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आंकड़ा पूछा जा सकता है। ठीक। अगला आपको मिल जाएगा फर्न ट्री। फर्न ट्री क्या होता है? फर्न ट्री जो है 2000 साल पुराना प्रजाति का फर्न ट्री है। फर्न ट्री जो है 2000 साल पुराना फर्न ट्री है। ये कहाँ मिला? इसका स्थान इंपॉर्टेंट है कि फर्न ट्री कहाँ पर पाया गया है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो स्थान कहाँ पर मिला ये भी देख लेते हैं। दंतेवाड़ा जिला के अंतर्गत बैलाडीला पहाड़ी में बचेली के समीप डाउन हिल नाला में जो है ये फर्न ट्री पाया गया है। तो ध्यान रखना कहाँ, कौन सा जिला में? तो दंतेवाड़ा जिला में। ठीक। जानकारों का यह भी कहना है कि ये जो फर्न ट्री है, फर्न ट्री है, ये जो है डायनासोर का आहार हुआ करता था। फर्न ट्री जो है डायनासोर का आहार हुआ करता था। ठीक। तो ध्यान रखना फर्न ट्री कहाँ मिला है? तो दंतेवाड़ा जिला के अंतर्गत बैलाडीला पहाड़ी के बचेली के समीप डाउनहिल नाला में। ठीक। अगला आपका हरिहर वैष्णव। हरिहर वैष्णव का हाल ही में निधन हो गया। ठीक। वो कहाँ से थे? तो बस्तर क्षेत्र के थे। ये मूर्धन्य साहित्यकार थे। ठीक। ये ध्यान रखना इसमें कि ये कौन से क्षेत्र से थे? हरिहर वैष्णव। हरिहर वैष्णव जो है मूर्धन्य साहित्यकार थे। ठीक। बस्तर क्षेत्र से संबंधित है। अब इनका मुख्य कृति क्या है? इनकी मुख्य कृति है मोहभंग। मोहभंग जो है एक कहानी संग्रह है। हरिहर वैष्णव का एक प्रमुख कृति है मोहभंग। मोहभंग जो है एक कहानी संग्रह है। दूसरा आपका देखते हैं तो लक्ष्मी जगार, ये जो बस्तर की लोक महाकाव्य है। ठीक। तीसरा आपका मिल जाता है बस्तर का लोक साहित्य, बस्तर का लोक साहित्य। और चौथा आपका मिल जाता है चलो चले बस्तर, ये जो है बाल साहित्य है। चलो चले बस्तर जो है बाल साहित्य है। पांचवा नंबर पर है बस्तर के तीज त्योहार, ये भी बाल साहित्य है। अब छठवें नंबर पर मिल जाता है राजा और बेलकन्या। राजा और बेलकन्या जो है लोक साहित्य है। और आगे देखते हैं तो इसमें धनकुल बस्तर का महाकाव्य, धनकुल बस्तर का महाकाव्य। आठवां है बस्तर धनकुल शोध विनिबंध है। बस्तर धनकुल शोध विनिबंध है, ध्यान रखना। अगला है आपका, इन्होंने जो है बस्तर पर केंद्रित प्रमुख पत्रिकाओं का भी संपादन किया। यानी हरिहर वैष्णव द्वारा प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन किया गया जो बस्तर पर केंद्रित है। ठीक। जो बस्तर आधारित है। तो इसमें कौन कौन से देख लेते हैं। प्रमुख पत्रिका पहले नंबर पर आपको मिल जाता है बस्तर की मौखिक गाथाएं। बस्तर की मौखिक गाथाएं, ये जो है लाला जगदलपुरी के साथ मिलकर इसका संपादन किया गया। बस्तर की मौखिक गाथाएं, बस्तर की मौखिक गाथाएं। दूसरे नंबर पर घूमर, ये जो है हल्बी साहित्य पत्रिका है। और तीसरा नंबर पर प्रस्तुति और कक्षाठ, ये जो है लघु पत्रिका है। तो ध्यान रखना हरिहर वैष्णव से संबंधित ये सारे बातें यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक। और अगला आपको मिल जाता है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल जो है ये चर्चा में रहे, हाल ही में चर्चा में रहे। क्यों रहे? क्योंकि इनको जो है साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान प्रदान किया गया। तो सबसे पहले देखते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो है 1937 में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला के अंतर्गत हुआ। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से संबंधित है इसे भी देख लेते हैं। हिंदी के प्रख्यात कवि एवं गद्यकार हैं। विनोद कुमार शुक्ल जो है हिंदी के प्रख्यात कवि एवं गद्यकार हैं। ठीक। प्रख्यात कवि एवं गद्यकार है। सम्मान, जैसे कि मैंने आपको बताया कि साहित्य अकादमी की प्रतिष्ठित महत्तर सदस्यता कहने का अर्थ है फेलोशिप सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक। साहित्य अकादमी की प्रतिष्ठित महत्तर सदस्यता या साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक। फेलोशिप साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ठीक। महत्तर सदस्य जो है साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ठीक। इनके प्रमुख कृतियां, विनोद कुमार की प्रमुख कृतियां देख लेते हैं कौन कौन है। तो ये लगभग जय हिंद का प्रकाशन 1971 में हुआ। लगभग जय हिंद का प्रकाशन कब हुआ? 1971 में हुआ। ये जो है कविता संग्रह है। नौकर की कमीज का प्रकाशन जो है 1979 में हुआ। 1979 में हुआ। और ये एक उपन्यास है नौकर की कमीज। ठीक। अगला उपन्यास आपका मिल जाता है दीवार में एक खिड़की रहती थी। इसका प्रकाशन 1997 में हुआ। दीवार में एक खिड़की रहती थी, इसका प्रकाशन 1997 में हुआ।
ठीक 1997 में हुआ। और इसी के लिए यानी दीवार में एक खिड़की रहती है के लिए 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। ठीक, ध्यान रखना। इसके अतिरिक्त और कुछ रचना और कुछ कृतियां हैं, जैसे वह आदमी चला गया। ठीक, वह आदमी चला गया और है खिलेगा तो दिखेगा, खिलेगा तो दिखेगा एक उपन्यास है। ठीक, ध्यान रखना इसे भी। इसमें अन्य में देख लेते हैं। इसमें इस पुरस्कार को एक समय में 24 भारतीय भाषाओं में से 21 सदस्यों को प्रदान किया जाता है। ठीक, 24 भारतीय भाषाओं में एक समय में 24 भारतीय भाषाओं के 21 सदस्यों को यह सम्मान प्रदान किया जाता है। और इसमें देख लेते हैं अन्य में, तो इसमें अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड ने भी 72 सदस्यता घोषित किए गए हैं, यानी फेलोशिप सम्मान जो है रस्किन बॉन्ड को प्रदान किया गया है, जो अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विनोद कुमार शुक्ल से ये संबंधित पूरे जानकारी है। अब अगला देख लेते हैं। आयुष्मान भारत योजना में राज्यों को मिला 4 राष्ट्रीय पुरस्कार। आयुष्मान भारत योजना में राज्य को मिला 4 राष्ट्रीय पुरस्कार। ये जो है क्यों दिया गया है, क्यों दिया गया सम्मान, तो 4 राष्ट्रीय पुरस्कार इसको भी देख लेते हैं। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए जो है ये 4 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। कार्यक्रम कहाँ प्रदान किया गया, तो कहाँ प्रदान किया गया, तो नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन 3.0 यानी 3.0 में जो है यह जो है 4 राष्ट्रीय पुरस्कार जो है प्रदान किया। किनके द्वारा प्रदान किया गया, तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मंडावी द्वारा 4 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए, ध्यान रखना। और इस कार्यक्रम के आयोजक कौन थे, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण थे। ठीक, आयोजन किसने किया, तो यानी आरोग्य मंथन 3.0 कार्यक्रम का आयोजन किसने किया, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा किया गया। कुल 6 श्रेणी में जो है ये सम्मान प्रदान किए गए। कुल 6 श्रेणी में जो है प्रदान किए गए सम्मान, जिसमें 4 श्रेणी में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किए गए। ठीक, अब इन चारों श्रेणियों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले मिल जाता है आपको छत्तीसगढ़ को चॉइस सेंटर के माध्यम से, छत्तीसगढ़ चॉइस सेंटर से माध्यम से पूरे देश में सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड पंजीकृत करने वाला पहला राज्य बन गया है। छत्तीसगढ़ को चॉइस सेंटर के माध्यम से देश भर में सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड पंजीयन करने के मामले में प्रथम स्थान है। एक दूसरा है आपका राज्य के प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य आयुष्मान कार्ड पंजीयन करने के मामले में प्रथम स्थान पर है। और ये तीसरा आपको मिल जाता है सूरजपुर जिले के भैयाथान विकास खंड के कुसमुसा गांव के चॉइस सेंटर के संचालक सुनील कुमार कुशवाहा आयुष्मान कार्ड पंजीयन करने के मामले में पूरे देश में जो है दूसरे स्थान पर हैं। और चौथा आपको मिल जाता है लैंगिक समानता को प्राथमिकता देते हुए 3,20,000 लैंगिक समानता को प्राथमिकता देते हुए 3,20,661 महिलाओं को इस योजना के माध्यम से उपचार उपलब्ध कराने के मामले में जो है छत्तीसगढ़ जो है पूरे देश में तीसरे स्थान पर है। तो ध्यान रखना, ये चारों बिंदुओं से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला है, एक बार फिर देख लेते हैं इसी को, तो छत्तीसगढ़ जो चॉइस सेंटर के माध्यम से सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड पंजीयन करने के मामले में छत्तीसगढ़ जो है पहला स्थान पर है। एक दूसरा जो है छत्तीसगढ़ के परिवार में कम से कम एक सदस्य का आयुष्मान कार्ड पंजीयन करने के मामले में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है। दूसरा हो गया। तीसरा जो है सूरजपुर जिला के चॉइस सेंटर के संचालक जो है आयुष्मान कार्ड सर्वाधिक रूप से पंजीयन करने के मामले में पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। और चौथा आपको मिल जाता है लैंगिक समानता को प्राथमिकता देते हुए महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य लाभ उपलब्ध कराने के मामले में जो है छत्तीसगढ़ जो है पूरे देश में तीसरे स्थान पर है। तो ध्यान रखना, ये जो है चारों बिंदु अब काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब
अगला आपको मिल जाता है लघु वनोपज संग्रहण करने के मामले में छत्तीसगढ़ जो है पूरे देश में अव्वल है। ठीक, अव्वल है। तो ये आंकड़ा किसके द्वारा जारी किया गया, इसके आंकड़ा सबसे पहले देख लेते हैं किसके द्वारा जारी किया गया। तो द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी ट्राइफेड के द्वारा जो है ये आंकड़ा जारी किया गया। ये आंकड़ा कब से कब तक का है, तो समय देख लेते हैं। अप्रैल से जुलाई 2021 के मध्य के आंकड़ा जारी किया गया है ट्राइफेड के द्वारा, जिसमें राज्य के द्वारा जो है कुल 2,77,958 क्विंटल जो है लघु वनोपज खरीदा गया, जो कि जिसमें कितना भुगतान किया गया, तो 80 करोड़ 12 लाख रुपये भुगतान किया गया, जो कि देश में खरीदे गए कुल लघु वनोपज का 88.36% है। 88.36%। तो ध्यान रखना ये 88.36% क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में संग्रहण किए गए वन उपज, देश के कुल संग्रहण किए गए वन उपज का कितना फीसदी है, तो 88.36% है। तो ध्यान रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, खासकर कि ये कितना परसेंट है, वो कितना फीसदी है, वो ध्यान रखना 88.36%। ठीक, इसके अतिरिक्त और है जैसे कि कोदो के प्रसंस्करण तथा मार्केटिंग के लिए, कोदो प्रसंस्करण केंद्र तथा मार्केटिंग के लिए जो है 14 जिलों को शामिल किया गया, जिसके अंतर्गत है आपका बस्तर संभाग के 7 जिला आ जाते हैं एक, और दूसरा जो है आपका सरगुजा संभाग के अंतर्गत 5 जिला आ जाते हैं, ये हो गया, और कवर्धा आ जाता है और राजनांदगांव आ जाता है। इस प्रकार जो है 14 जिला जो है कोदो प्रसंस्करण सेंटर एवं व्यावसायिक केंद्र स्थापित करने के लिए 14 जिलों को चिन्हित किया गया है। ये हो गया। अब दूसरे नंबर पर प्रमुख रूप से और देखते हैं कि रायपुर जिला के अंतर्गत आरंग आता है। आरंग में जो है तीर्थंकर 24 तीर्थंकर, ठीक, जैन तीर्थंकर 24 जैन तीर्थंकर में से एक प्रतिमा, 24 जैन तीर्थंकरों में से एक सुमति नाथ की प्रतिमा प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखना यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 24 तीर्थंकर में से एक तीर्थंकर सुमति नाथ का प्रतिमा कहाँ प्राप्त हुआ है, तो आरंग रायपुर से मिला है। ठीक, ये ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला आपको मिलता है कि साहित्यकार एवं कलाकार की पेंशन के लिए वृद्धि जो है 5% कर दी गई है। साहित्यकार एवं कलाकारों की पेंशन की सीमा में जो है 5 गुना वृद्धि कर दी गई है। तो ध्यान रखना जो 5 गुना है वो क्वेश्चन में आ सकता है कि साहित्यकारों एवं कलाकारों की पेंशन में कितने गुना वृद्धि की गई है, तो 5 गुना। तो ध्यान रखना ये सारे कंटेंट जो है क्वेश्चन में, ये सारे कंटेंट जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।